हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम आशा करते हैं आप सोचते होंगे बढ़िया फिट होंगे। और आज हम जैसे कल की क्लास थी हमारी ये गामा फंक्शन के बारे में। और गामा फंक्शन में हमने जो भी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी थी। और कुछ पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन भी अपने ट्राई किए थे। और आज इसके नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि मैंने लास्ट टॉपिक को डिस्कशन किया था कि इंटीग्रेशन एक स्पेशल इंटीग्रेशन दे रखा होगा। कहने का मतलब है कि एक पास में आपके पास में एक स्पेशल इंटीग्रेशन दे रखा होगा। उस स्पेशल इंटीग्रेशन का आपको क्या करना, सॉल्यूशन करना है। क्योंकि आपके पास में दे रखा होगा कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर m कोस की पावर n और डी थीटा, और ये फॉर्मूला है। तो अभी अपन यहाँ करेंगे तो आराम से हल हो जाएगा। तो देखिए, कल का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। कुछ अपनी मैथमेटिक्स चल रही थी। मैथमेटिक्स अपनी मैथमेटिक्स चल रही थी भैया। और और यहाँ से आप पढ़ रहे थे बीटेक मैथमेटिक्स। इसके बारे में पढ़ रहे थे बीटेक। बीटेक बीटेक की बात कर रहे थे अपन। किसकी बात कर रहे थे? बीटेक की बात कर रहे थे। क्लियर है? और आपको बता दें कि यूनिट नंबर आपकी कौन सी चल रही थी। यूनिट नंबर आपकी फर्स्ट चल रही थी। और जैसे कि ब्रांच में मैंने बता दिया था कि ब्रांच कौन सी है। सभी ब्रांच के लिए है ये। जो आपके पास में फर्स्ट ईयर की है ना, फर्स्ट ईयर में सब ब्रांच कॉमन रहती है मैथमेटिक्स के लिए। यानी जो मैथमेटिक्स आपकी जो यानी ये कॉमन रहती है, जैसे सीएस हुआ, किसी भी ब्रांच का भी कोई भी स्टूडेंट हो उसके लिए ये वीडियो है। हाँ, ये हो गया। और 1 मिनट इसको मैं इसको फ्री कर लूँ। ओके, यहाँ से डन। डन। ओके, क्लियर। कल हमने इसके बारे में बीटेक मैथमेटिक्स हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। और बीटेक फर्स्ट ईयर की बात कर रहे थे। और ये आपके पास में सेमेस्टर फर्स्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेमेस्टर फर्स्ट की बात करेंगे। देखिए, सेमेस्टर फर्स्ट में आपको मैं सिलेबस बता दिया। जो भी आरटीयू का सिलेबस रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं। आरटीयू के जो सिलेबस आपके मैं कल डिस्कशन किया था, कल एक बार और कर लेता हूँ। क्या है भैया? आरटीयू आरटीयू का सिलेबस क्या है कि जो आपके पास में यूनिट नंबर 5 है। कंप्लीट यूनिट कितनी है? 5 है। जिसमें से जैसे कि एक गामा गामा फंक्शन हो गया। पहली यूनिट है गामा फंक्शन, है ना। और उसके बाद में बीटा। और उसके बाद में सेकंड यूनिट आएगी सीक्वेंस वाली। और आपके थर्ड आएगी फूरियर। फूरियर के बाद में आपकी फूरियर के बाद में आएगी पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव के बाद में कौन सी आ जाएगी आपके? डबल इंटीग्रेशन। तो देखो ब्रांच में तो ये आपका आरटीयू का सिलेबस है। और ब्रांच की बात करूं मैं, हर ब्रांच को कवर कवर करेगी ये फर्स्ट ईयर। तो जैसे सी एस, ए आई, और इलेक्ट्री, जो भी इलेक्ट्री ब्रांच का हो कोई भी स्टूडेंट हो, और मैकेनिक, और सिविल। देखिए, ब्रांच आपको बता दें, सी एस, ए आई, इलेक्ट्री, मैकेनिक, और सारी ब्रांच को कवर करती है ये मैथमेटिक्स है। बीटेक फर्स्ट ईयर में आपको कॉमन मैथमेटिक्स चलती है। फिर आप जैसे सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तब वहाँ पर्टिकुलर कुछ चेंज हो जाएगा। तो देखो, कल का डिस्कशन थे ये। और अब स्टार्ट करेंगे अपन कल का टॉपिक। मैं इसको मिटा देता हूँ।
एक मिनट, इसमें क्या है कि थोड़ी, ओके, यहाँ से ये डन और डन स्टार्ट। तो कल का जो फॉर्मूला अपना लास्ट टॉपिक बताया था मैंने कि जो स्पेशल इंटीग्रेशन रहता है, स्पेशल इंटीग्रेशन जैसे जीरो से पाई बाई 2, जीरो से पाई बाई 2 साइन एम थीटा कोस एन थीटा और डी थीटा। किसी भी इंटीग्रेशन की आपके पास में किसी भी इंटीग्रेशन का जीरो से पाई बाई 2 साइन एम और कोस एन डी थीटा हो, किसी भी अपर लिमिट आपके पास में क्या हो पाई बाई 2 और लोअर लिमिट क्या हो जीरो। जब आप ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जीरो से पाई बाई 2 हो, तब आप इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा इक्वल, यानी गामा गामा एन प्लस अपॉन 2, और यहाँ से क्या आएगा गामा एन प्लस अपॉन 2, और यहाँ अपॉन यह क्या आएगा 2 गामा n+n+2 अपॉन 2। क्लियर? ये आपके पास में फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। देखिए स्पेशल इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या हो गया कि जो इसकी जो अपर लिमिट है वो पाई बाई 2 है और लोअर लिमिट क्या है जीरो। साइन एम थीटा और कोस एन थीटा डी थीटा, और ये आपके पास में फॉर्मूला है कंप्लीट। अब इसके बेस के ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब समझो एक बार, देखो क्वेश्चन करने का एक तरीका रहता है। ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया। अब इसके ऊपर अपन कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं आपको सेमेस्टर की बुक बता दूं, यह आपके पास में बुक आएगी, यानी आपको दिख रही होगी, ये बुक है, ये आपके सेमेस्टर फर्स्ट की है, और इसको राइटर का नाम बताते हूँ, डॉक्टर रोहित सिंह मुखर्जी है और डॉक्टर विवेक कुमार शर्मा की है। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं, बुक आप यहाँ से कर सकते हो और आपको मार्केट में मिल जाएगी। और जैसे कि अपन, और वैसे तो बुक लाने की ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसके रिलेवेटिव पूरे क्वेश्चन आपके इसमें मिल जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। गारंटी के साथ मैं बोल दूँ एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जा सकता है। स्टार्ट करते हैं, अब इनके बेस के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई 2 और साइन 5x कोस 6x और dx। क्लियर? क्लियर है? क्वेश्चन आपके पास में ये दे रखा है कि जीरो से पाई बाई 2 साइन की पावर 5 और कोस की पावर 6 और dx, ये इस इंटीग्रेशन को आपको सोल्व करना है। तो कैसे करोगे? आपके पास में ये फॉर्मूला से आप कर दोगे आराम से। जब हमारे पास में फॉर्मूला दे रखा है तब आराम से कर सकते हैं इसको। देखो, ये फॉर्मूला है, और क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ लिखोगे लेट आई बराबर, इसको पूरे इंटीग्रेशन को मैं आई मान लूँ, पाई बाई 2, यहाँ से क्या आएगा साइन 6, सॉरी 6 नहीं है 5, यहाँ से क्या है साइन 5x और कोस 6x और यहाँ से डी
एक्स। क्लियर। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप यहाँ लिखोगे वी नो दैट। यहाँ क्या लिखोगे? वी नो दैट। वी नो दैट आप क्या जानते हो? सिंस इंटीग्रेशन जीरो से पाई/2 साइन एम थीटा कोस एन थीटा, और यहाँ से डी थीटा बराबर गामा एम प्लस अपॉन 2, और यहाँ से क्या आएगा? गामा एन प्लस अपॉन 2 अपॉन 2, और यहाँ से गामा एन प्लस अपॉन 2 अपॉन 2। ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया। अब आपके पास में दे रखा है कि m का मान तो कितना है 5 है, और n का मान कितना है 6 है। देखो m का मान कितना है 5 और n का मान कितना है 6 है। क्लियर। तो अपन करते हैं, और आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दोगे इसको। यहाँ लिखोगे नाउ, यानी m बराबर तो आपके पास में दे रखा है 5, और n बराबर आपके पास में 6 है। n बराबर 6 है। जब यहाँ लिखोगे बाई क्वेश्चन नंबर, बाई क्वेश्चन फर्स्ट, और यहाँ से दिस अप्लाई का एरो लगा दिया आपने, तो इंटीग्रेशन जीरो से पाई/2 और साइन साइन 5x कोस 6x और डी एक्स बराबर, जहां भी m है और n है उसकी वैल्यू आपको पुट करना है, कि m का मान तो कितना है 5 है, और n का मान कितना है 6 है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा? 5 प्लस अपॉन 2, और गामा 6 प्लस अपॉन 2, और ये क्या आ जाएगा? कंप्लीट 2 गामा, यानी 5 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन 2। ये गामा है, सारे में अपॉन में है, डिवाइडेशन में। तो आपके पास में मैं इसको क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, उसके बाद में यहाँ स्टेप नहीं आएगी। हम्म, अब देखिए इसको आपकी कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ लिखोगे दिस अप्लाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई/2, जीरो से पाई/2, और साइन 5x और कोस x और डी एक्स, और यानी इक्वल में है। तब यहाँ से क्या आएगा? गामा 6 अपॉन 2, और डॉट गामा यहाँ से क्या आएगा? 7/2 अपॉन, यहाँ से कितना हो गया? 5 6 11 प्लस का 2 यानी 30, यानी 31/2 गामा अपॉन 2। ये आ गया। यहाँ तो कोई डाउट हो बताओ। अगर आप मेरे को बता सकते हो कि किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे को पता लग जाएगा कि शो हो जाता है यहाँ पे। गामा 6 6/2 गामा 7/2 गामा
टू 30/2। क्लियर। अब मैं कल आपको बताया था कि गामा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कि गामा की वैल्यू आपको पता है कि गामा की वैल्यू, कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इसके गामा के ऊपर। पहले आप इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लो इजी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 और डॉट, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, 7 अपॉन गामा, और यानी अपॉन में क्या आएगा, अपॉन 2। क्लियर। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं आएगी, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में जो भी m का मान था और n का मान मैंने पुट किया है और कुछ भी नहीं किया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में फिर हम आगे करते हैं इसको कैलकुलेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार इसका। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आगे बढ़ते हैं हम। हम्म, हाँ जी। यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे, देखो गामा को ओपन करने का मतलब हो गया इसके पीछे आप रिवर्स में जाना है। तो यहाँ से आप लिखोगे इक्वल, इक्वल, और यानी इसके पीछे 2 और 1 है, और इसको ओपन करेंगे तो 7/2 को एक कम, तो यानी 5/2, और यहाँ से क्या आएगा, 3/2, और यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2, और रूट पाई, लास्ट टर्म आपको रूट पाई लिखते हैं, अपॉन यहाँ से 2 11/2, और 9/2, और यहाँ से क्या आएगा, 7/2, और 5/2, और उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा 5/2, 7/2, 3/2, और 1/2, और यानी रूट पाई। एक मिनट में इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इसकी लेंथ। अब यहाँ से देखो 5/2 से तो ये टर्म आपके पास में कैंसिल हो गई, ये क्वांटिटी तो पूरी गई। क्लियर। और आपके पास में देखो 2 से भी 2 चला जाएगा, और ये टर्म बच गई। इनको मल्टीप्लिकेशन करवा दो आप, तो देखो 2 4 और 4 यानी 8 हो गया। तो यहाँ से ऊपर इसको मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 8/, ये यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करवाओ, यानी 11 × 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 99। 99 को आप किससे मल्टीप्लिकेशन करवाना है, 75 से, यानी 35 से 99 × 35, 35, यानी 7×5 = 35, 35 हो गया। मल्टीप्लिकेशन कराओ, यानी 5 5 5 5 5 45, यानी 5, 5 लगी 4, और 5×5 = 45, 45 और 1 50, और इंटू यहाँ से इसको मल्टीप्लिकेशन करवाया कितना आ जाएगा, 6 है, यानी 27, 27 × 2, और यहाँ से 27 × 29, और ये क्या हो जाएगा, 5, और यानी 7, और ये कितना हो जाएगा, 12, 12,
यानी 12, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 13। 1 मिनट, आंसर में कुछ में प्रॉब्लम आ रही है क्या? 693 के समथिंग आंसर आएगा। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे तब आपके पास में 600 कुछ वैल्यू ये आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन करवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैलकुलेशन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, 693, ये इसका आंसर आएगा। जब भी आपको इंटीग्रेशन की 0 से π/2 दे रखी होगी, तब आपको इसी पर्टिकुलर केस से करने होंगे क्वेश्चन को, जैसे कि आपको सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करें? हाँ जी, बताइए, करे क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन अभी, एक एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपके पास में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपके पास में, जो भी और क्वेश्चन करेंगे, एक दो करेंगे आराम से, है ना? तो वो आराम से कवर हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और हम आगे बढ़ते हैं, रफू करते हैं इसको। हम्म। तो जैसे कि ये स्पेशल इंटीग्रेशन है, स्पेशल है, इसकी जो अपर लिमिट क्या रहती है, π/2 रहती है। वो लो लिमिट क्या रहती है, 0 रहती है। कभी भी इंटीग्रेशन में आपके पास में जैसे कि अपर लिमिट π/2 दे रखी हो और लोअर लिमिट 0 दे रखी हो, तब आज इस फॉर्मूले से के आप यूज कर सकते हो वहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, एक दो एग्जांपल अपन करते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, मैं ले लेता हूँ कि 0 से 0 से π/2 है ना, π/2 है, π/2 और sin 6 और x dx। ये इंटीग्रेशन दे रखा है, और इस इंटीग्रेशन को आपको हल करना है। जैसे इसको सॉल्यूशन क्या आएगा इस इंटीग्रेशन का? सबसे पहले तो आप ही इसको पूरे को आई मान लो, और फिर आपको पता है इसमें कोस नहीं है, इस इंटीग्रेशन में कोस नहीं है। तो कोस की टर्म क्या हो रही है, 0 हो रही है। भाई कहने का मतलब यही हुआ ना, भाई कोस की टर्म 0 हो रही है, जब तो वैल्यू है। और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 कब रहती है, उसकी वैल्यू 1 रहे। किसी भी वेरिएबल की पावर पावर क्या रहती है, 0। 0 कब होती है, उसकी वेरिएबल की पावर 1 रहे, क्वांटिटी वो। तो ये देखो यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिखोगे आप, लेट लेट आई बराबर पहले तो आप इंटीग्रेशन को आई मानेंगे, π/2 sin 6x और dx। इसको आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देना है। क्या देना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहां से लिखोगे, वी नो दैट, वी नो दैट। तब आप क्या जानते हो इसका, ब्रैकेट 0 से π/2
और साइन एम एक्स, एक्स की पावर एन एक्स और डी एक्स इक्वल, यहाँ से क्या आएगा गामा एम प्लस अपॉन टू और गामा एन प्लस अपॉन टू और अपॉन टू गामा एम प्लस एन अपॉन टू अपॉन टू। ये पूरी कंप्लीट गामा है, ध्यान रखना गामा है। और इस आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है। जो भी हमारे पास में फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लिख दिया। और अब देखो यहाँ से m का मान तो आपके पास में 6 दे रखा है, लेकिन n का मान आपके पास में 0 दे रखा है। तो n का मान आपने लिखोगे गिवन क्वेश्चन ऑफ द, यहाँ से लिखोगे गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन ऑफ, गिवन क्वेश्चन में m बराबर आपके पास में कितना है 6 है और n बराबर 0 है। आपके पास में इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, जैसे रिजल्ट है तो यहाँ से लिखोगे दिस अप्लाई इंटीग्रेशन 0 से π/2 और साइन की पावर 6x और कोस की पावर 0 और x और डी एक्स। यहाँ से जो भी आपके पास में m की जगह आपको 6 पुट करना है, m की जगह क्या पुट करना है 6, और यहाँ से क्या आएगा 0 प्लस 1/2 और कंप्लीट गामा, यहाँ से क्या आ जाएगा 6 प्लस का 0 + 2/2। ये पूरी क्वांटिटी है, यहाँ शो कर देंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आपके पास में यहाँ लिखोगे दिस अप्लाई इंटीग्रेशन 0 से π/2 और साइन की पावर 6 dx। ये तो वो वन क्वांटिटी हो गया है। तो भाई किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी कांस्टेंट है जैसे कि टर्म की रहती है वो क्या रहती है 1 रहती है। तो यहाँ से ये वैल्यू आया तो दिस इक्वल यानी 7/2, क्या लिखेंगे 7/2 और यहाँ से क्या आएगा 1/2 और यहाँ अपॉन में क्या आएगा 2। 6 प्लस का 2 कितना हो गया 8, 8 में आप किसका डिवाइडेशन करोगे 2 का। क्लियर, एनी कोई डाउट? शायद आपको डाउट भी नहीं होगी, क्योंकि हम इतने, आप हमारी मेहनत देखो, हम मेहनत के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। आप भी हकीकत हो कुछ पॉइंट आप स्टार्ट कर दो, डेफिनेट आपके जो बीटेक में जो मैथमेटिक्स का बेक रहता है ना, गारंटी के साथ मैं बोल दूं कि आपके अब बेक नहीं लगी, क्योंकि सारा कंटेंट आपको मैथमेटिक्स का आपको यहाँ मिलेगा, है ना। तो दिस अप्लाई यहाँ से आप क्या करोगे इंटीग्रेशन 0 से π/2 और साइन की पावर 6x और डी एक्स। गामा 7/2 को ओपन कैसे करते हैं, इससे पीछे वाली मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि जो इसके पीछे वाली टर्म आती है ना उसको आप लिखते जाओ, और उसके जो जैसे 7/2 के पीछे क्या है 1/2 है और यहाँ से 3/2 है और क्या है 1/2 है और ये √π है, √π है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा इसमें गामा की 1/2 की वैल्यू √π और अपोन में यहाँ से 2 और यहाँ से क्या आ गया बताओ। अरे भैया 8 में 2 का डिवाइडेशन कराओ ना, तो यानी आ गया 4। अब आप इसको भी ओपन कर दो, तो यहाँ से आप लिखोगे इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 6x और
डी एक्स। तो 5/2, 3/2, 1/2, और यहाँ से रूट पाई अडोट रूट पाई, और यहाँ से 2 आएगा, इसके बाद में 3, 2, 1, 1। क्लियर। जब आप इस क्वांटिटी को हल करोगे, पाई रूट पाई से रूट पाई क्या हो गया, पाई बन गया। और जब आप इस क्वांटिटी को हल करेंगे तो ऊपर 15 और इधर क्या हो जाएगा। आप ऐसे करो, इसको काट दो जो कट रहा है। 0 से पाई/2 साइन की पावर 6x और dx। देखो काटोगे ना तो वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, कि इसको आप ऐसे करो। हम्म, ऊपर तो पाई वाली टर्म बन गई, और नीचे क्या हो गया, ऐसे करो ना, 15/पाई, और यहाँ से अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा, 6 अपॉन कितना हो गया, यहाँ से 2 2 2 यानी 6 6 यानी 12, 12 आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर अपन देखते हैं एक बार, आंसर क्या आ रहा है इसका, 5/2 8 32 आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, एक बार इसको नोट कीजिए आप, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। हम्म, हो गया, आगे बढ़े। तो ये स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहीं लिख देते हैं। देखो ऊपर वाली टर्म तो क्या हो गई, 15, और ये नीचे नीचे क्या हो जाएगा, अपोन में 8, और यहाँ से पाई अपोन, इक्वल है, ध्यान रखना ये। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया। क्लियर। अब आप इसको काट दो, तो देखो काटोगे इसको, आप इसको 3 से काट दो। यहाँ से कितना, 5 बार, और ये कितने बार कट गया, 6 बार। नहीं नहीं नहीं, 4 बार काटो, 4 बार कट गया नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ से कितना बार गायब हो गया, 12 है ये। यहाँ से कितनी बार, 4 बार कट गया ये। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका, फाइनल आंसर आएगा इसका भैया, फाइनल आंसर आ जाएगा इक्वल, यानी देखो 5 पाई, 5 पाई अपॉन 8 चौक 32, ये इसका आंसर है। सारे क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर मेथड से होंगे। बस आपको एक मेथड सीखना है, मैथमेटिक्स में आपको क्या सीखना है, मेथड सीखना है। अगर मेथड आ गया तो डेफिनेट आपकी जो भी चीज़ें हैं ये बेसिक बेसिक तो आपका क्लियर हो जाएगा। अपन बेसिक साथ में कर रहे हैं, और जो भी जैसे 12th क्लास के कुछ पर्टिकुलर कुछ बेसिक आएगी, तो वो आपको साथ के साथ में बताया जाएगा साइड में। ऐसा नहीं है कि अपन डायरेक्ट बढ़ गए स्टेप, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो वो क्लास आपके पास में बेसिक भी बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई ऑफ से मेरे को ऐसे लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे होंगे। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आपको
वह एग्जाम में डेफिनेट आपसे सोल्व हो जाएगी। देखो, आपको पता है मैथमेटिक्स में एक सिस्टम से होती है हर चीज। अगर आप आंसर में कुछ भी, कैलकुलस में कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी गलती, लेकिन जो आपकी स्टेप है ना, स्टेप 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 एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस से अकॉर्डिंग जुड़ी हुई है, तब आपके पास में नंबर आराम से दे देगा वो बंदा। अन्यथा जैसे कि सपोज करो आपने स्टेप कहीं मिसिंग कर दी, तो स्टेप के आपको वो नंबर काट देगा। और डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो वो कुछ नंबर नहीं देता है। हाँ, मैथ में जरूर हो जाता है कि कैलकुलेशन में कुछ आंसर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो लास्ट स्टेज तक तो वो देखता ही नहीं है, बस आपको वो देखता है कि भैया ने क्या नाम से स्टेज सही लिखी है क्या। और बीटेक में और बीएससी एमएससी में हर चीज को, यही चीज को नोटिस किया जाता है। क्योंकि जब हम एमएससी करते थे मैथमेटिक्स से, तब हमारे एक यानी हर स्टेप के अकॉर्डिंग नंबर मिलते थे। हम आंसर में कुछ पॉइंट में गलती हो जाती थी, तो वो आंसर के कुछ नंबर काट लेते थे, तो वो यानी स्टेप के जरूर नंबर मिलते हैं आपको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। जैसे कि आपको पता है कि अपने स्पेशल इंटीग्रेशन चल रहा है। जैसे स्पेशल ये 0 से π/2 स्पेशल क्यों बोल रहे हैं कि इसकी जो अपर लिमिट है π/2 है और लोअर लिमिट क्या है, 0 है। फॉर्मूला क्या ध्यान रखोगे? देखो, रटने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स को, मैथमेटिक्स को समझना है, मैथमेटिक्स को समझना है। आगे अब लाइफ में बहुत जगह यूज आती है यही चीजें, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी। जब आप इन 2 3 4 साल बाद में ये चीजों को उठा के देखोगे ना, तो आपको बहुत जगह यूज आएगी ये मैथमेटिक्स। क्योंकि हर कंपटीशन में आती है कि आप एक यूपीएससी की तैयारी करोगे, वहाँ भी ये मैथमेटिक्स चलती है। क्योंकि वहाँ ऑप्शनल पेपर चलता है, तो ऑप्शनल पेपर आपको वो स्टूडेंटों का रहता है कि मैथमेटिक्स ले ले, और मैथमेटिक्स में नंबर भी आ जाते हैं। जैसे क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल का तो पेपर है नहीं है, और ये कैलकुलेशन का पेपर है, तो आराम से बढ़िया नंबर आ जाते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, क्वेश्चन नंबर अपन बात करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर आपका है वही है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन थर्ड चल रहा है ना, थर्ड क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 से π/6 कोस की पावर 4 3 थीटा। और यहाँ क्या है, साइन, साइन की पावर 2 थीटा, हाँ, 2 6 d थीटा। ये आपके पास में इंटीग्रेशन दे रखा है, इस इंटीग्रेशन को आपको सोल्व करना है। और इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो, सोचो, अपना दिमाग लगाओ। देखिए, इंटीग्रेशन को सोल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका रहता है कि आप या तो ट्वेल्थ क्लास का कॉन्सेप्ट लगाओगे। ट्वेल्थ क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तो फिर क्या करोगे आप इसमें?
जो जैसे कि अपन ये मेथड अभी पढ़ रहे हैं, 0 से π/2, है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं ये ले लेता हूँ, इसका सॉल्यूशन। ओ माय गॉड। तो देखो यहाँ से लिखोगे गिवन क्वेश्चन आई मान लो इसको कंप्लीट को। इंटीग्रेशन 0 से π/6 और कोस की पावर 4 3 थीटा, और यहाँ से क्या आएगा साइन स्क्वायर और 6 थीटा और डी थीटा। क्लियर। अब यहाँ से आप अज्यूम करोगे, लेट 3 थीटा को आपने क्या मान लिया, टी। क्या मानेंगे, 3 थीटा को टी। अब आप इसका डेरिवेटिव करो, तो दिस इम्प्लाई, यहाँ से क्या आएगा 3 d थीटा बराबर dt। अगर डी थीटा की वैल्यू निकालें अपन, तो क्या आएगा, टी 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 डी थीटा डी टी अपॉन 3। क्लियर। जब आपने इसको टी अज्यूम किया है, तो इसकी जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट भी क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब आपके पास में थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 0, थीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, तो देन टी का मान क्या आएगा बताओ। टी का मान भी आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अरे भैया 0 ही तो आएगा। जब थीटा की वैल्यू आपके पास में इसमें पुट करोगे, यहाँ इसकी जगह यहाँ पुट करोगे थीटा का मान, तो ये टी का मान क्या देगा, 0 देगा। अगर थीटा का मान आपके पास में, थीटा का मान π/6 दे रखा है, तो देन टी का मान क्या आएगा, टी का मान क्या आएगा, टी बराबर आपके पास में क्या आएगा π/2। अरे π/2 आ जाएगा ना। अरे π/2 ही तो आएगा। जब यहाँ से देखो ना, 3 थीटा का मान आपके पास में π/6 है, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लिकेशन, इधर देखो क्या है, 3 थीटा इक्वल टी। और टी का थीटा की वैल्यू क्या मान रखे हो आप, π/6 इक्वल टी। तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, टी का मान क्या आ गया बताओ, π/2 बराबर टी। ये आएगा। क्लियर। ये सिस्टम है। हम्म। अब आपके पास में जो भी क्वेश्चन दे रखी है, इस क्वेश्चन को आप दे दोगे फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। क्या लिखोगे, बाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या लिखेंगे, बाई क्वेश्चन फर्स्ट, और दिस अप्लाई का चिन्ह लगाना है। क्लियर। तो यहाँ से आप इसको चेंज करो। लोअर लिमिट क्या है, 0, और अपर लिमिट π/2। क्या है, π/2 है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन, साइन नहीं आएगा, कोस आएगा यार। यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस पावर टी। 3 थीटा को आपने क्या जूम कर रखा है, टी, तो यहाँ से टी लिख दिया। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तब आप इसको क्या लिखोगे, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2 थीटा, और मतलब 2 थीटा 3, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 थीटा आ जाएगा। और 6 थीटा की जगह 3 थीटा की जगह आपको क्या लिखना है, टी लिखना है। तो यहाँ से ये आ गया साइन स्क्वायर टी। और अब देखो थीटा की जगह आपको क्या लिखना है, 1/, डी थीटा अपॉन 3 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और यहाँ 2 आएगा, 2 भी तो है, क्या आ जाएगा, 2 भी आएगा।
टू भी आएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, टू थीटा और डी टी, और यानी अपोन में थ्री, अपोन में क्या आ जाएगा, थ्री आ गया। अब ये जो क्वेश्चन टर्म है उसको तो बाहर ले लो आप, यहाँ से इक्वल का साइन लगाना, इक्वल, तो ये 1/3 जीरो से पाई/2, और यहाँ कोस की पावर टी, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी और डी टी। क्लियर। यहाँ से ये हो गया। मैं इसकी थोड़ी सी और कम कर लेता हूँ लाइन, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा। हाँ, अब देखो यहाँ साइड में आप लिखोगे, साइड में क्या लिखोगे, साइन टू थीटा का फॉर्मूला बताओ। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, टू साइन थीटा और कोस थीटा, यही फॉर्मूला है। अरे भैया, टू साइन थीटा कोस थीटा यही तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो यहाँ से इक्वल 1/3 जीरो से पाई/2, और यहाँ से कोस 4t, और यहाँ से क्या आएगा, इसमें ये गायब हो गया क्या, यहाँ से इसका फॉर्मूला है साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला लगाएंगे साइन टू थीटा की जगह, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू साइन थीटा, और यानी कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो थीटा की जगह आपके इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है यहाँ पे बताओ, इंटीग्रेशन का वेरिएबल टी है। क्या है, टी है। तब इंटीग्रेशन का वेरिएबल आपके पास में टी है, तब अब तो फंक्शन भी किस में होगा, टी में ही तो होगा ना भाई। जैसे इंटीग्रेशन का वेरिएबल आपके पास में टी है, तो ये पूरी क्वांटिटी आपके टी में होगी। तब आप यहाँ क्या पुट करोगे, टी पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। हम्म। तो यहाँ से आप लिखोगे कि टू साइन टी, और यहाँ से कोस टी डी टी का होल स्क्वायर, क्या आ गया, और टी डी टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। देखो आप बता सकते हो, कोई भी आपके पास में डाउट हो तो मेरे को बता देना, क्योंकि जहाँ भी डाउट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। इक्वल 1/3 और इंटीग्रेशन जीरो से पाई/2, और यहाँ से क्या आएगा, कोस 4t, इसको ओपन करो, यह क्या आ गया, 4 साइन स्क्वायर टी, और ये क्या होगा, कोस स्क्वायर टी और डी टी। क्लियर। जो आपके पास में कांस्टेंट टर्म हो उस क्वांटिटी को बाहर ले लो, और जहां से देखो कोस एक ये रहा और कोस ये रहा, कोस की पावर कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ से 4 बाहर लेंगे तो 4/3, और इंटीग्रेशन जीरो से पाई/2, इंटीग्रेशन जीरो से पाई/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस की पावर 6, कोस की पावर 6t, और डॉट साइन की पावर कितना हो गया, साइन की पावर तो 2 ही रहेगा, साइन की पावर 2 और टी और डी टी। अब बताओ, ये इंटीग्रेशन कौन सा हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया ना जीरो से पाई/2 वाला। एम का मान कितना है, एम का मान 2 है और एन का मान कितना है, 6 है। तो अपन वो फॉर्मूला कर सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि इंटीग्रेशन जीरो से पाई/2 साइन की पावर एम और कोस की पावर एन और डी टी इक्वल गामा एन प्लस अपॉन टू गामा एन प्लस अपॉन टू टू गामा एम प्लस एन प्लस अपॉन टू। क्लियर। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्वेश्चन का। देखिए, जैसे आप जिस जिस माहौल में रहते हो, जिस अकॉर्डिंग में एरिया में रहते हो, उस अकॉर्डिंग आपकी सोच रह जाती है। जैसे कोई भी, मैं कंपटीशन की बात करूं, कोई भी व्यक्ति जो कंपटीशन की तैयारी करता है रियल में, जैसे कि अगर यूपीएससी की तैयारी करता है तो उसका माइंड उसका उससे अकॉर्डिंग हो जाता है। रियल में हकीकत बता रहा हूँ आपको। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी, जैसे आईएएस की टीचर की, गवर्नमेंट किसी भी फील्ड की बात करें, मैं कोई सी भी कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, जैसे आपकी टारगेट है तो उस अकॉर्डिंग आप चेंज हो जाते हो। इंसान समय के अनुसार चेंज हो जाता है। हाँ, इसमें इसमें कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन क्या है कि अपना अपन चेंज हो जाता है। जैसे अपना लक्ष्य ये है कि भैया मेरे को तो ये करना है, तो आप उस अकॉर्डिंग आप चेंज हो जाओगे। हो गया? नोट कर लिए? स्क्रीन शॉट ले लिया करो। और हाँ, नेक्स्ट इसको थोड़ा से करते हैं आगे। इक्वल 3/4 और इंटीग्रेशन 0 से y/2, और यहाँ से साइन की पावर 2, और कोस की पावर क्या आएगा बताओ? कोस की पावर आपके पास में, 1 मिनट, क्योंकि 2 बार टच हो जाता है ना, इस वजह से आपके वहाँ। तो ये क्या हो जाएगा? कोस की पावर 6 टी और डी टी। अब आप ये लिखोगे वी नो दैट, यहाँ से क्या लिखोगे कि वी नो दैट, वी नो दैट। तब आपको फॉर्मूला पता ही है हमें पास में, 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा और कोस की पावर n डी थीटा। और यहाँ से क्या आएगा? गामा n+/2, गामा n+/2। और यहाँ से 2 गामा n+/2, गामा n+/2। और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देना आपको। क्या करना? ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो हम मानते हैं कि आपके पास में ये फॉर्मूला है, और इसका आपके पास में m का मान 2 दे रखा है, n का मान कितना दे रखा है, इस फॉर्मूले में आप हल करना, आंसर आएगा। तो करते हैं इसको भी। तो यहाँ से हम्म, है, यहाँ से देखो, यहाँ लिखोगे इक्वल, m का मान कितना है बताओ? m का मान 2 है, और n का मान कितना है? 6 है। n का मान 6 ही है ना? हाँ, 6 है, डन। और उसके बाद में यहाँ से आप 4, 4 नहीं है, तो यहाँ से आपके पास में आएगा, इस फॉर्मूले में पुट करने हैं, तो ये क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 0 से π/2। और यहाँ से क्या आएगा? साइन की पावर और कोस की पावर 6 टी और डी टी। और यहाँ से 4/3। और यहाँ से m का मान पुट कर दो। m का मान आपके पास में क्या है? 2 है। 2+/2 गामा, और यहाँ से गामा 6+/2 अपॉन 2
और यहाँ से क्या आएगा गामा, और यहाँ से क्या आ गया 2 + 6 अपॉन प्लस का 2 अपॉन का 2। तो फाइनल इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin 2 और कोस टी और डी टी। यहाँ से क्या आ गया 4/3, यानी कितना हो गया 3/2 गामा में, और डॉट, और यहाँ से क्या आ जाएगा 7/2 गामा अपॉन, और ये कितना हो गया 2, यानी 6 है, 10 यानी 5। अब आपको बता दें कि गामा को कैसे ओपन करते हैं। इसे जो पीछे वाली टर्म की संख्या लिखनी है आपको और उनको मल्टीप्लिकेशन करना है, उसका आंसर आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपके पास में। तो मैं मानता हूँ कि जो भी आपके पास में इंटीग्रेशन का दे रखा होगा ना 0 से π/2, तो ये टॉपिक तो कंप्लीट होता है भाई। जो भी आपके पास में इंटीग्रेशन दे रखा होगा वो आपके पास में कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट हो जाएगा। और इसके रिलेवेटिव सारे क्वेश्चन इसी मेथड से हो जाएंगे। बस आपको एक मेथड को आना है और अच्छी तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर मेथड से होंगे। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इससे बाद में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। 10। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में इंटीग्रेशन दे रखा है। टॉपिक नहीं है, इंटीग्रेशन ही है, उस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो इंटीग्रेशन क्या है, क्वेश्चन आपके पास में बता दे। क्वेश्चन नंबर आपके पास में दे रखा है, कुछ भी क्वेश्चन मान लो। 4 चल रहा है तो 4 क्वेश्चन लिख लो। जैसे इंटीग्रेशन 0 से ∞, और 4x⁴ और e⁻⁻⁴ और dx। ये इंटीग्रेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? ये इंटीग्रेशन दे रखा है, और इस इंटीग्रेशन को आपको क्या करना है? सोल्व करना है। देखो, सबसे पहले आपको ये चेक करो कि इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है। भाई जैसे इंटीग्रेशन की लिमिट मेरे पास है, अपर लिमिट तो इन्फिनिटी है और लोअर लिमिट क्या है? 0 है। और ये फंक्शन है, मेरे को कुछ ऐसा फंक्शन दिख रहा है गामा फंक्शन की तरह। दिख रहा है क्या आपको भी? मेरे को दिख रहा है। क्योंकि गामा फंक्शन में ये पर्टिकुलर इसकी जो भी कंडीशन रहती है कि जो अपर लिमिट क्या रहनी चाहिए? इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट क्या रहनी चाहिए? 0। तो कुछ उससे अकॉर्डिंग दिख रहा है। तो अपन करते हैं इसको इंटीग्रेशन को। देखो, आप यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ लिखोगे गिवन क्वेश्चन। जो भी गिवन क्वेश्चन दे रखे हो उसको आपको आई मानना है सबसे पहले। क्या मानना है? आई। और 0 से ∞, और 4x⁴ और क्या हो गया? dx हो गया। क्लियर? क्लियर, ओके। और यहाँ 4 है। अब यहाँ से मैं कुछ पर्टिकुलर एक गामा फंक्शन की डेफिनेशन बता देता हूँ आपको कल। यानी गामा फंक्शन ने हमने क्या लिखा था कल? गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? यानी गामा एन 0 से ∞, और e⁻⁻x और x⁻n−1 और dx। यही है जो आपके पास में गिवन क्वेश्चन दे रखे है ना, उसका कंपैरिजन कराओ, और जो आपके पास में फंक्शन दे रखा है उसका कंपैरिजन कराओ। दोनों क्वेश्चन सेम है क्या? अरे सेम ही तो है यार। इसकी जो अपर लिमिट क्या है? इन्फिनिटी है, और लोअर लिमिट क्या है? 0 है।
सेम ही हुआ। तो यहाँ से देखो, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देंगे। यहाँ लिखोगे आप, लेट लेट एक्स की पावर 4 को आपने क्या अज्यूम कर लिया, टी। क्या अज्यूम कर लिया, एक्स की पावर, क्या अज्यूम कर लिया मैंने, एक्स की पावर 4 को मैंने टी अज्यूम कर लिया। मैं अगर एक्स की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, दिस इम्प्लाई एक्स टी की पावर 1/4 आएगा। इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डी एक्स, और यहाँ से 1/4, और क्या आ गया, टी की पावर -3/4, और डी टी। जब आप इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही तो आएगा। इसका डेरिवेटिव कर दिया। हाँ, अब देखो, इसमें लिमिट में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि जब लोअर लिमिट आपके पास में 0 दे रखी है, तो टी की वैल्यू भी 0 आएगी। लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो यहाँ से आपके पास में जो भी क्वेश्चन दे रखे इसमें वैल्यू पुट करना है आपकी। तो यहाँ लिखोगे बाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, क्या लिखेंगे, बाई क्वेश्चन फर्स्ट दिस अप्लाई। क्लियर। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आई, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। और देखो, यहाँ से एक्स की पावर 4 को आपने क्या अज्यूम कर रखा है, टी। क्या अज्यूम कर रखा है, टी अज्यूम कर रखा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 टी। एक्स की पावर 4 को टी अज्यूम कर लिया। अब यहाँ से देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक्स की पावर 4 को टी एज्यूम कर लिया। उसके बाद में यहाँ से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ से तो कुछ, एक मिनट, इसको टी की वैल्यू मत लगाओ, आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कर दो। क्योंकि इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे ना। तो यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करो, तो दिस इप्लाई 4x³ और dx बराबर dt। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपके पास में जो क्वेश्चन है ना, इजी हो जाए थोड़ी। अगर उससे करोगे उससे भी आंसर सेम आएगा, दोनों में डिफरेंट कुछ नहीं है। तो यहाँ से अगर सपोज करो आपने ये दे रखा है, अगर इसको कुछ पर्टिकुलर चेंज करें अपन, यहाँ क्या है, 4x³ और x, और x की पावर 4 और dx, ये चेंज कर दिया। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो यही तो वैल्यू आएगी। तो यहाँ से अगर आपने इसको इसकी जगह आप क्या देखो, dx की जगह तो ये वैल्यू पुट कर दोगे dt, और x की जगह वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से क्या आएगा, I = इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ से क्या आएगा, dt, और t, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो ना, x की। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x = t 1/4 आ गया। ये आ गया t का मान, t का मान क्या आ गया, 1/4। और यहाँ से क्या आ जाएगा, -t, माइनस का टी, माइनस का टी आ गया। और उसके बाद में टी हो गया, क्लियर, ओके। और ये क्या हो जाएगा, डी टी। ये क्या हो गया, डी टी हो गया, क्लियर। अब देखो, जो भी आपके पास में गामा फंक्शन की अपन प्रॉपर्टी लगाते हैं, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे इसमें। तो देखो, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी, गामा गामा का फॉर्मूला ये है। तो कुछ टर्म एन में से एन में से कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, जब वैल्यू आ रही है गामा एन के बराबर। अगर वहां से देखो, ई की पावर एक्स की जगह ई की पावर एक्स है, और एक्स की पावर की जगह टी है, तो अगर उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में क्या आएगा,
जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का टी, और यहाँ से क्या आएगा टी, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 4 - 1, 1 कर दें, और क्या आएगा, डी टी आ जाएगा। 4 नहीं करते, इसको 5 कर देते हैं, इसके इससे एक टर्म आगे लिखते हैं ना भाई, इसके आगे एक टर्म आके, जब भी तो ये वैल्यू आएगी। मैंने क्वेश्चन बताया रखा था कि जैसे जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर एक्स, एक्स की पावर 8, अब 8 को क्या लिखते हो आप, आगे आगे, क्योंकि 9 लिखते हो, तो इसके आगे वाली टर्म क्या आएगी, 5/2, क्या आ जाएगा, 5/4। इसको लिखोगे आप टी की पावर 5/4 - 1 और डी टी। क्लियर। जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू वापस ही 1/2 आ जाएगी। जब आप इसमें से ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में ये क्वांटिटी वैसे की वैसी आ जाएगी। नहीं आई समझ में। अरे भैया, जब आप इस क्वांटिटी में, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला दे रखा है ना कि एक्स की पावर n - 1, जब आप इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करो, देखो अब n की जगह क्या है, 5/4 है, n की जगह क्या है, 5/4 है, तो कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करे तब इसके बराबर आ रही है। तो यहाँ से रिजल्ट निकालते अपन, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस का टी, और यहाँ से टी की पावर 5/4 और -1 और डी टी, और ये किसके बराबर रहती है, गामा एन। गामा एन का मान, ये किसका मान है, एन का ही तो मान है। अरे एन का ही मान है, क्योंकि यहाँ से देखो एक्स की पावर एन, ये किसके बराबर रहता है, एन, एन के बराबर रहता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5/4। तो आंसर क्या आ गया, हेंस दिस अप्लाई, यानी जीरो से ई की पावर -टी और टी की पावर 5/4 -1 और डी टी, और यहाँ से क्या आ गया, गामा 5/4। ये इसका आंसर आ गया, आंसर आ गया ये। वही था, वही मेथड था, उसमें कुछ चेंज नहीं था। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। हम्म। तो जैसे कि यहाँ से एक प्रूफ है हमारे पास में, गामा किसकी वैल्यू, गामा 1/2 की वैल्यू कुछ ऐसे बता रखा है कि गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई जाएगी। उसको एग्जाम में वैसे तो आया नहीं है कभी, लेकिन वो बाई चांस आता रहता है, वो इम्पोर्टेंट है, तो वो प्रूफ भी अपन करेंगे अभी। लास्ट ये टॉपिक है आज का, उसके बाद में अपन क्लास को फिर कल अपन आपको क्लास मिल जाएगी। ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें लगा कि हम भी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आपको अगर हकीकत बताऊँ, हम हमारे से तो उम्मीद आपसे, आप कुछ ये चीज़ें सीख जाओगे तो लाइफ में बहुत जगह यूज आएगी। हकीकत में बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जगह यूज आती है, कंपटीशन में भी आती है। हायर कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, लो कंपटीशन की बात नहीं कर रहा। जैसे आप अगर एसएससी की बात करें ना, तो एसएससी में रियल में ये चीज़ें नहीं आती है, वहाँ नॉर्मल मैथमेटिक्स चलती है। यहाँ अपन हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स भी दो टाइप की रहती है। तो मैथमेटिक्स है, आपको रियल में आगे जैसे कि पीएचडी करना, रिसर्च करना है, आगे जाना है, कुछ करना है, एक जुनून रहता है। और ये चीज़ें जब आप ये बेसिक सी चीज़ें सीखोगे ना, जब भी आपको वहाँ समझ में आएगी। तो हर चीज़ का एक बेसिक फंडा रहता है। तो आपको मतलब बहुत जगह, अगर मैं बीटेक वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि समथिंग समथिंग, बहुत स्टूडेंट या तो सिविल सर्विस की करते हैं, क्योंकि जो आईआईटी वाले स्टूडेंट रहते हैं ना, आईआईटी वाले स्टूडेंट वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑप्शनल पेपर रहता है ना, वो सिलेक्शन दिला देता है। डेफिनेट आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ मैथमेटिक्स चलती है वहाँ।
कुछ दो पेपर रहते हैं 250 250 नंबर के। तो 500 नंबर की मैथमेटिक्स रहती है और कुछ जीएस के रहते हैं, तो वो 500 नंबर की मैथमेटिक्स सारी है, सपोज करो। और कौन सी मैथमेटिक्स आती है? वही ग्रेजुएशन की, यही तो आती है। तो आप ये चीज़ों को अभी से सीख लो, आपको फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है? प्रूफ दैट, यानी प्रूफ क्या करना है? गामा 1/2 बराबर क्या रहता है? √π। ये वैल्यू प्रूफ करनी है। तो जैसे कि आपको पता है कि गामा की, आपको इसमें गामा की डेफिनेशन लगाएंगे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हर चीज़ को कवर करेंगे। तो यहाँ से आप, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से आप इसका प्रूफ करोगे, क्या करेंगे? प्रूफ, यहाँ लिखोगे बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? गामा एन और इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर एक्स और एक्स की पावर एन माइनस का 1, और डी एक्स और एन ग्रेटर देन 0। क्लियर? ये आपने डेफिनेशन लगा दी है। अब देखो, गामा की वैल्यू आपके पास में 1/2 है, यानी सपोज करो गामा की टेल वैल्यू क्या है? 1/2, एन का मान, सॉरी, एन का मान क्या है हमारे पास में? 1/2 है। तो एन का मान इसमें रिप्लेस करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से सिंस एन बराबर आपके पास में क्या दे रखा है? 1/2 है, इसमें पुट कर दो। क्या है? 1/2 है, इसमें पुट करो। तो गामा 1/2 जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एक्स और एक्स की पावर 1/2 -1, और क्या आएगा? dx। और यहाँ से क्या आएगा? n ग्रेटर देन 0। क्लियर? फिर इसके इक्वल में है गामा 1/2 जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर एक्स, और देखो मैं इसको लिख दूं, √x लिख दूं, और यहाँ से क्या आएगा? dx। इसको नाम दे दो कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमने जो आपके पास में फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट की है, एन का मान पुट किया है, और कुछ भी नहीं किया बस। जैसे एन का मान हमने क्या पुट किया है? एन का मान 1/2 पुट किया है, जो आपके पास में गामा फॉर्मूला रहता है ना, उसमें हमने एन की वैल्यू पुट की है। तो देखो, अब इसको आप कोई भी एज्यूम कर लो, लेट, यहाँ लिखोगे लेट √x को आपने क्या एज्यूम कर लिया? यू मान लो। एक मिनट, यू मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो यू मानेंगे तो क्या आएगा बताओ? यहाँ से इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसको आप लिख दो। एक मिनट, यू नहीं मानेंगे इसको, यू नहीं मानेंगे, एक मिनट में देख लेता हूँ। हम्म, हाँ, यू ही मान लेते हैं। तो यहाँ से आप लिखोगे लेट लेट √x को आपने क्या मान लिया? यू। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? u बराबर, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2, 2 ही आएगा ना।
अगर सपोज करो इसका डेरिवेटिव चाहिए आपको, तो क्या करेंगे, डी एक्स बराबर टू 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 डी यू, टू डी यू, ये आएगा। तब आपके पास में यहाँ से देखो, ये डी एक्स की जगह आप क्या पुट करना है, टू डी यू, और ये आपके पास में ये क्वांटिटी दे रखी है, और एक्स की जगह पुट क्या करेंगे, यू स्क्वायर। क्लियर। तो आप यहाँ लिखोगे बाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, क्या लिखेंगे, बाई क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड सेकंड सॉरी, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो यहाँ से देखो गामा, गामा 1/2 तो इसके इक्वल में चल रहा है, इक्वल। और यहाँ से आपने इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस का एक्स, ई की पावर माइनस का एक्स, और एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, यू स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, माइनस का यू स्क्वायर। और देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू क्वांटिटी, तो टू डी यू, यू ही आएगा। जो भी आपके पास में ये रूट है ना, अब देखो ये क्वांटिटी कैसे लिख दी मैंने, 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या हो गया, रूट हो गया, रूट हो गया, रूट और इसके रिवर्स में है, माइनस में है, तो नीचे जाएगा, तो वापिस ही करेंगे तो वही आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो ऐसे किया है, तो इस अकॉर्डिंग किया है मैंने। अब देखो इसको नाम दे दोगे फंक्शन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अगर मैं u का ये, अब देखो इसमें ये चेक करोगे कि इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है बताओ, इंटीग्रेशन का वेरिएबल आपके पास में u दे रखा है, क्या है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल आपके पास में u है। तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल आपके पास में u है, मैं इसको v में भी चेंज कर सकता हूँ, भाई इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। देखो अगर मैं आपको u में चेंज करके दिखाऊं, जीरो से इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस का वी स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा, टू, नहीं एक मिनट, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं फिर अपने यू में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से आएगा 1/2, और यहाँ से टू बाहर ले लिया मैंने, जीरो से इन्फिनिटी, ई की पावर यू स्क्वायर और डी यू, ये आ गया। ये अब देखो इसमें इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है बताओ, इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है, यू है, यू है। मैंने कल बताया था कि जो लास्ट वाली टर्म रहती है ना, उसको अपन लिखते हैं, लास्ट वाली टर्म से पता लगता है कि इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है। और ठीक है, तो अगर ये पूरा फंक्शन यू का है, तो मैं अगर वी में चेंज करूँ इसको, तो वी में कैसे लिखूंगा, 1/2, यहाँ से टू, जीरो से इन्फिनिटी, ई की पावर वी स्क्वायर और डी वी, और इसको नाम दे दोगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ। क्लियर है। वापिस से एक बार बता रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रूफ है इंपॉर्टेंट है, क्या है, प्रूफ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने आपके पास में प्रूफ दैट गामा 1/2 √π ये दे रखा होगा, आपने सबसे पहले डेफिनेशन लगाना, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा n इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर एक्स और एक्स की पावर n और डी एक्स। और n का आपका n का मान आपके पास में क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है, तो मैंने n की जगह क्या पुट किया है, 1/2 पुट किया है। अब देखो यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आएगी आपको, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 तो क्या हो गया, रूट हो गया, रूट हो गया, और ये -1 है तो इसके अपोन में चल जाएगा, तो dx आ गया। रूट एक्स को मैंने टी यू अज्यूम कर लिया, मैंने क्या अज्यूम कर लिया, यू अज्यूम कर लिया, यू अज्यूम किया, तो मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू यू, वापिस ये क्वांटिटी इसमें आ जाएगी क्योंकि रूट में हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया। अब आप इसको डेरिवेटिव करना, डी एक्स बराबर डी यू। अब फिर मैंने जैसे कि क्वेश्चन आपके सेकंड है उसमें वैल्यू पुट की है, और ये पूरा यू का फंक्शन हो गया। अगर मैं इसको वी, यू में वी में चेंज करूँ तो इसमें क्या लिखूंगा, यू की जगह, यू की जगह वी पुट करना है बस आपको।
हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को दोनों को मल्टीप्लिकेशन करवा दूं। यहाँ लिखोगे बाई क्वेश्चन नंबर, बाई क्वेश्चन 4, और यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन 5, दिस अप्लाई। यहाँ से क्या लगा दिया, दिस अप्लाई। और देखो, इधर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या आएगा, गामा 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, देखो 2 2 4 हो गया, 0 से इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ से देखो, ई की पावर माइनस यू, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ से डी यू और डी वी, ये आ गया क्लियर। यहाँ से क्या आ गया, अब यहाँ से देखो, इसको नाम दे देना क्वेश्चन नंबर 6। अब ये डबल इंटीग्रेशन है, क्या है, डबल इंटीग्रेशन है। अब जैसे कि हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रखी है, तो यूनिट 5 आपने पढ़ रखा होगा काफ़ी। तो देखो, इसको u और v में चेंज कर दो, x और y में चेंज कर देते हैं इसको। तो यहाँ से देखो, u की जगह तो आपको क्या पुट करना है, x पुट करना है, और y की जगह, v की जगह क्या पुट करेंगे अपन, v की जगह y पुट करेंगे। तो जैसे इसके कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं x के, बताओ, x के कोऑर्डिनेट x बराबर r कोस थीटा, x बराबर r कोस थीटा, और यहाँ से क्या आएगा, y बराबर r साइन थीटा। क्लियर है, x बराबर r कोस थीटा, y बराबर r साइन थीटा। अगर इस फंक्शन को अपन चेंज करें तो क्या आएगा, गामा 1/2 का होल स्क्वायर और 4, 0 से इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और क्या आ गया, डी एक्स कोमा डी वाई। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज बता देना, क्योंकि मैसेज वहाँ मेरे को पता चल जाता है कि जो आपने किसी भी कोई भी डाउट आ रही हो आपको। तो ये क्वांटिटी आ गई। तो यहाँ से कंप्लीट इसको एक बार आप इसको थोड़ा सीक्वेंस से लिख दो, 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 4, 0 से इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई। क्लियर है, यहाँ से आपने अज्यूम करना है कि x बराबर क्या होता है, x बराबर r कोस थीटा, और y बराबर r साइन थीटा। तो इसके रिप्लेस करना है, तो इसको देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में है। कार्टेशियन फॉर्म को पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करते हैं, अभी जस्ट मैं यूनिट नंबर 5 पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने बता रखा है कि पोलर को, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर में कैसे चेंज करते हैं, तो उसी फॉलो करेंगे यहाँ पे। देखो, x इक्वल टू एक्स की लिमिट क्या है, ये है, और y वाली ये है। तो सबसे पहले x 0 यहाँ से रहेगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, x और y। और y क्या है, यहाँ से r, और पोलर कोऑर्डिनेट थीटा, थीटा कोई भी एंगल दे रखा है। क्लियर है, अगर आपको देखो पहले x की लिमिट तो क्या हो जाएगी, 0 से क्या हो जाएगी, यहाँ से 0 से इन्फिनिटी हो गया, और y की लिमिट क्या होगी, और देखो dx की जगह आपको क्या पुट करना है, डी एक्स कोमा डी वाई की जगह क्या पुट करना है, आर, और यहाँ से डी थीटा और डी आर पुट करना है। क्लियर है, ये वैल्यू पुट करनी है। तो उसमें बाद में यहाँ से ये क्वांटिटी कैसे बनेगी, और वाई की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाई/4 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर
4, जीरो से π/2, अरे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो π/4 हो गया। जीरो से इन्फिनिटी, और यहाँ से ई की पावर माइनस का आर, और यहाँ से आर, और डी थीटा, और डी आर। ये हो गया। इसको एक बार नोट करो आप। क्लियर है? अब देखो, हमने ये बताया था कि जैसे कि आपको पता कि सबसे लास्ट में वाली टर्म कौन है, डी आर है, तो पहले उसका इंटीग्रेशन करोगे, उसके बाद में फिर उसका करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? आर स्क्वायर आएगा। तो इक्वल गामा 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा, 4, 4, और इंटीग्रेशन 0 से π/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, जो थीटा वाली टर्म है ना उसको तो बाहर ले लो आप। थीटा वाली टर्म यानी मेरे पास आर की टर्म है, तो आर की टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, जीरो से इन्फिनिटी, और आर यहाँ से क्या आएगा, डी आर, और थीटा वाली टर्म को मैंने बाहर ले लिया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी ब्रैकेट में बंद हो गया, इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद में सेकंड टर्म का करेंगे। क्या करेंगे? सेकंड टर्म का करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 4, जीरो से π/2। हाँ, इसका इसको वो मान लो आप, टी मान लो। तो जैसे करते हैं, और ये माइनस में है, ध्यान रखना माइनस में है। यहाँ भी माइनस, हाँ क्लियर है। तो इसको टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे भैया आर स्क्वायर को आपने टी माना, तो क्या हो गया, यहाँ से बताओ, 2r आ गया, और डी आर, यहाँ से क्या आ जाएगा, बताओ, टी आर डी टी। अब ये क्वांटिटी की जगह तो आप क्या पुट कर दोगे, इस क्वांटिटी की जगह तो डी आर और 2 आ जाएगा ऊपर, तो यानी डी आर अपॉन डी टी बराबर डी टी अपॉन 2। यही तो आएगा, यही तो आएगा। तब आप इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, इस क्वांटिटी का, तो यहाँ से हो गया e की पावर टी, तो यानी 2 dt, dt बाहर आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, e की पावर 2, 2 यानी 2 बाहर आ जाएगा, माइनस का 1, और e की पावर माइनस का, यानी t जो भी है, t, t, और आर स्क्वायर को टी माना है, सही है। और लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। अब आप इसके में पुट करो, 1/2, 2 -1/4, जीरो से π/4, जीरो से π/4, π/2 सॉरी। यहाँ से इसके लिमिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, -0, और यहाँ से डी थीटा, ये क्वांटिटी हो गई, ये प्लस हो जाएगा, ये 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 आ गया, जीरो से π/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डी थीटा। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ गया,
यहाँ से क्या आएगा, गामा 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी थीटा, और लिमिट 0 से π/2, 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 2। यहाँ से क्या आएगा, पाई माइनस थीटा और 0 कैंसिल, 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 2, यानी π/2, पाई 2 से 2 गया, तो 1/2 का होल स्क्वायर बराबर पाई, और स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 1/2, यानी √π। ये आ गया आपका पास में आंसर, हेंस प्रूफ। तो हमने क्या किया है, इसको e⁻r को आर स्क्वायर को टी मान लो, उस अकॉर्डिंग आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर थीटा का करना है तो थीटा का ही आ जाएगा। तो आपके पास में इसी अकॉर्डिंग सारे हो जाएंगे, यानी मैं मानता हूँ कि गामा फंक्शन के समथिंग समथिंग हो जाएंगे। कुछ पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन हो रहा है जो आपको बता देंगे अभी, जैसे क्लास होगी अपनी, यानी आज 26 तारीख को क्लास होगी, यानी 26 को क्लास होगी 20 दिसंबर में। तो वो आपको कल होगी ना क्लास, तो वो आपको बता देंगे। तो आज के लिए यहीं इतने क्लास को समाप्त करते हैं अपन। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉलेज में या आप दोस्तों को, किसी फ्रेंड को जो भी बीटेक कर रहा है, बीटेक बीएससी, और कंपटीशन की बात करूं मैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, ये सारी मैथमेटिक्स इसमें कवर आ रही है। क्योंकि अगर आपको बेस की क्लियर होगा ना तो आराम से कर सकते हो। तो वहाँ कंपटीशन में आपको बेसिक आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में तो क्या है कि हाई लेवल की चीज पूछते हैं। वहाँ अगर बेसिक पता है तो आराम से ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, क्योंकि हमें भी एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हम भी कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमें एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हम पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है। रियल में आपको ये चीज़ें जब एक डिटेल से कोई नहीं पढ़ाता है, हकीकत में एक प्रूफ के साथ में बता रहे हैं कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे टेलीग्राम के, आपको पूरे कंटेंट के साथ मिलेंगे पूरे आपके पास में। जैसे अभी मैं बीटेक फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, अब मैं सेकंड ईयर में यानी सेकंड ईयर के इलेक्ट्रिक मैकेनिक सिविल तीनों ब्रांच की मैथमेटिक्स लेके आएंगे अब। उसके बाद में सीएस और एआई ब्रांच सेकंड ईयर में अलग अलग मैथमेटिक्स चलती है। तो फर्स्ट ईयर में तो क्या है कि सारी ब्रांच की मैथमेटिक्स कॉमन रहती है, इसलिए उनका ग्रुप एक ही ऐड कर दिया जाता है। तो सारे के ब्रांच वालों के लिए मैथमेटिक्स सेम है। और जो इस सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है, ध्यान रखना, इसके लिए सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है। जो आपके पास में अभी दिसंबर में एग्जाम लगे, इसमें सॉरी जनवरी में एग्जाम लगेंगे ना, जनवरी फरवरी में, तो उसके लिए आपको डेफिनेट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, गारंटी के साथ में बोल देता हूँ।